Yogi Surajnath, Guru Buddhanath Ji, with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 301. Well, friends, as you see, we are in a very nice place near Český Krumlov in South Bohemia with friend Vojta Narovek from Czech Republic. So, Sabadi number 301. पुस्तक पढ़े न पंडित होय बा, पवन न सीझंत काया, व्यंद राखै ते जति न जानबा, जब लग परम तत्व नहीं पाया. Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. Reading books won't make you a pandit. Controlling breath won't heat your body. Holding semen won't make you an ascetic. You won't have it until you find the Param Tattva, Supreme Truth. So, some explanation in both Hindi and English. गोरखनाथ सादे शब्दों में सरल बात कहते हैं कि आप किताबी कीड़ा होने से कोई पंडित नहीं होता. किताब की ज्ञान अच्छी बात है अपने आप में, मगर उससे ही आप अध्यात्म के भी ज्ञानी बनने का ढोंग करें तो वो कोई शोभा नहीं उस बात की. आप किताबी कीड़ा तो हो सकते हैं अध्यात्म के नाम पर, पंडित नहीं या ध्यानी ज्ञानी नहीं. कंट्रोलिंग ब्रीथ, प्राणायाम, कुंभक यानी कि पवन न सीझंत काया, पवन से काया सीझती नहीं है, कुकिंग नहीं होती है सिर्फ प्राणायाम कुंभक वगैरह से. वो अच्छी बात है शरीर तंदुरुस्ती के लिए, मन की संवेदन क्षमता के लिए भी, मगर वो अपने आप में आपका शरीर उसमें का घट पिंड चित चेतना उबलेगी, ध्यान ज्ञान की समझ जगेगी, ऐसा उसे नहीं है. सो कंट्रोलिंग ब्रेथ वोंट हीट योर बॉडी, पवन न सीझंत काया. उसी तरह से आगे गोरखनाथ ये भी कहते हैं कि होल्डिंग सीमेन, ब्रह्मचर्य, बिंद राख है, बिंद को रखना, ब्रह्मचर्य का आदर्श लेके रहना ध्यान ज्ञान के धर्म के नाम पर, वो भी एक प्रकार की अतिवादिता है, मूर्खता है. आप गृहस्थी हो सकते हैं, संन्यास साधु हो सकते हैं, और अब ब्रह्मचारी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं. धर्म पद कोई गृहस्थ सन्यासी के लिए अलग है ऐसा नहीं है. अध्यात्म का पद, ध्यान ज्ञान का पद एक ही बात है. तो आप ब्रह्मचर्य के आदर्श लेकर के ही आप ध्यानी ज्ञानी बनने की ख्वाब देखें तो वो मूर्खता है, अतिता है. उससे कोई तपस्वी नहीं बनता है सिर्फ ब्रह्मचारी रहने से. सीधे शब्दों में गोरख कहते हैं यू वॉन्ट हैव इट. और ये जो है कि तत्व की समझ, ध्यान ज्ञान की समझ, जो बात है ध्यान ज्ञान की मूलभूत बात, उसकी समझ आप तब तक नहीं पा सकते हैं जब लग आपको परम तत्व का ज्ञान नहीं होता है. यू वॉन्ट हैव इट अंटिल यू फाइंड द परम तत्व. परम तत्व क्या है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है. परम तत्व के नाम पर ये न समझे कि ईश्वरीय परम तत्व अल्लाह मियाँ या गॉड या पता नहीं क्या क्या आत्मा परमात्मा, नथिंग टू डू विद दैट. पहले ही शब्दी में गोरखनाथ साफ करते हैं ताका नाव धर होगे कैसा, उसका बखान कैसे करें. परम चित, सारे चित अवधूनन के उपरांत वो बात जागती है. उसके पहले भी कभी जगह माइलस्टोन्स में उसमें उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं, मगर परम चित, सारा चित अवधूनन होने के बाद में वो परम तत्व की, एब्सोल्यूट परम तत्व की, द परम तत्व की, सुप्रीम इंटेलिजेंस की समझ जागती है. और उसका ताका नाव धरो होगे कैसा, उसका बखान कैसे करें, नो डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट, उसके बारे में कोई बतियाई नहीं. सो परम तत्व के बारे में हमारी जो एक समझ है वो मूलभूत होना जरूरी है. और हमारे चित्त चेतना में दो ही मौलिक क्षमता है. एक क्षमता है विचार करने की, थिंकिंग, थॉट थिंकिंग, और दूसरी क्षमता है वर्तमानता की, प्रेजेंस, अटेंशन, अटेंडिंग. और हमारी चित्त चेतना में वर्तमानता, प्रेजेंस, अपने आप में वर्तमानता की समझ, वर्तमानता अपने आप में जीना, विचार तृष्णा से मुक्त होकर के अपने आप में वर्तमानता से जीना, उसका क्या महत्व है. वही परम कैपेसिटी है, सुप्रीम कैपेसिटी है हमारे भीतर में, और वही परम तत्व है. उसकी समझ जब तक हमें नहीं होती है तब तक हमें ध्यान ज्ञान की समझ नहीं होती. विचार से वो समझ कभी नहीं जाग सकती, क्योंकि विचार की क्षमता में, वर्तमानता में आने की बात ही नहीं है. विचार वर्तमानता को डोमिनेट कर सकता है, हावी हो सकता है, मगर वर्तमानता में कभी आकर के जी नहीं सकता. विचार अपने आप को भले स्थगित करे, बाकी इंद्रियों को
शांत रखते हुए, दबाते हुए, मगर वो भी वर्तमानता के अपने आप में समझ, समाधि भी वर्तमानता के अपने आप में समझ नहीं है। वर्तमानता में जीने की कुशलता जो बार बार शब्द में हम कहते हैं, बोलते हैं, गोरखनाथ कहते हैं, उसकी समझ, आंतरिक समझ, वही अपने आप में परम तत्व की समझ है। सो सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश. Attention to what is asti, with freedom from the known, from thinking, thought may or may not be keep chattering on in the mind, and thus being youthful bala, being bala, is the ultimate truth, param tat, that the mind can become aware of. This is emptiness. So before going to this, we say reading books won't make you a pandit. You can be a bookworm by reading books and becoming a scholar like that in the name of religion, spirituality, but not not right meditating person, or so a pandit, right religious pandit who knows what the way of meditation and emptying of the consciousness is, and controlling breath, doing this breathing pranayama, kumbhaka pranayama, holding breath, doing asana pranayama, bandha mudra, etc., good for maintenance of good health and sharp sensitivity, but that itself is not the spiritual way. Spiritual way is meditation, observation of the body with good health and sharp sensitive mind, being sensible. And another thing, having the ideal of celibacy, brahmacharya, as they say. No, you can be householder, you can be sadhu. So that way, being ascetic is nothing to do with whether you are a household or sadhu style, lifestyle, way of living. Whatever value, the ideal of celibacy, whatever value, you can be serious meditator, seriously on the way of spirituality. And the ideal of celibacy in this regard is futile. So you won't have it insight into what is essential, that basic thing, or that param tattva, until you have insight into you won't have it until you find the param tattva, until you have insight into param tattva. And what is the param tattva? Insight into, not param tattva doesn't mean God, atma, paramatma, and that things thought invented in the name of religion, spirituality, nothing to do with that. In the very first of the Gorak says, who can describe that? Who can name him the supreme intelligence or God, whatever? And there is no way to describe that, Gorak says, and many Buddhas silent. So, and what is the then param tattva or supreme truth? The capacity to be in the present. Our mind, consciousness as a whole, has only two basic potentials. One is thought or thinking, the other is presence or attention, being in the present, attending. So that way, and attending or presence per se in itself, normally our thought, thinking dominates our presence, and that way we are in time, desire, and time field, space and time, field of space and time. But insight into presence per se, without domination of thought and desire, by keeping thought and desire in its right place, and then living in the coming to be living in the present with the presence of mind, presence of the mind, one and the same thing. And that way with skill and diligence, living in the presence, observing the body mind, what happens in the body mind, and that way being aware of life, because we pursue the life on the body mind, in the body mind. That way being aware of life, the presence of awareness, presence of the life moment as it is within and around, and that is the param tattva, that is the supreme truth that we can come unto, live with, and that way the awakening of intelligence, emptiness of bodhi on its own. There is no difference then in that moments, whatever, how much we live, again and again come to living so per se, with this presence, capacity of presence, remaining in the present per se, and that way insight into attention or attending or presence of the mind is insight into supreme truth. That's it.